हेलो दोस्तों, फैशन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वन टक्स ब्लाउज बैक बटन वाला कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैंने अस्तर ले लिया है 80 सेंटीमीटर का, और ये हमारा मैन फैब्रिक है, इस तरह से है। ये वेलवेट का है, इस तरह से। ये हमारा बाजू का डिजाइन रहेगा और ये हमारा बॉडी का। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अस्तर की कटिंग करूंगी। तो इस तरह से मैंने अस्तर को बिछा लिए हैं। ये हमारा फोल्डेड वाला साइड है और ये हमारा ओपन वाला साइड है, इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच लूंगी। तो अब मैं यहाँ पे अस्तर की कटिंग पहले करूंगी। तो फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग करूंगी सबसे पहले। तो इसीलिए मैंने इस तरह से फोल्डेड वाला जो साइड है वो मैं अपनी तरफ रख लिए, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट में हम कट नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा बैक हुक बनेगा। तो इसीलिए हमने फोल्डेड साइड अपने तरफ कर लिए। और यहाँ पे हमने लंबाई, इसकी मेजरमेंट देख लूँगी कि कौन सी मेजरमेंट में हमको बनाना है। तो इसकी जो लेंथ रहेगा वो 13 इंच का रहेगा। टोटल लेंथ तैयार लेंथ रहेगा 13 इंच का। और सीना रहेगा 34 का, कमर रहेगा 28 इंच का, और बाजू रहेगा 10.5, और उसकी जो गोलाई है, मोहरी है, वो 10 इंच का। और आगे का गला 6.5 इंच का, और पीछे का गला 10.5 इंच का। तो इस तरह से मैंने तैयार लेंथ हमारा 13 इंच का। तो उसमें अब मैं 1 इंच लेती हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन, हाफ इंच ऊपर की तरफ, और नीचे हाफ इंच, और उसमें 1 इंच हाफ इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट में हम एक्स्ट्रा हाफ इंच और लेते हैं। तो इस तरह से 14.5, 13 में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो 14.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। फ्रंट वाला पार्ट में 14.5, बैक में हम 14 इंच लेंगे। तो इस तरह से हम 14.5 पे निशान लगा लेंगे, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है। और अब हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो लेंथ है वो आप अपनी अकॉर्डिंग ले लीजिए, और लेने के बाद इसमें 1.5 इंच मार्जिन छोड़िए, क्योंकि हमारा फ्रंट वाला पार्ट में हाफ इंच बैक वाला से ज़्यादा रहता है। तो जितना भी आपका तैयार लेंथ रहेगा उसमें आप 1.5 इंच मार्जिन ले लीजिए। तो इस तरह से आपको लेना है। और शोल्डर मैं ले रही हूँ 5 इंच का, क्योंकि हमारा सीना है 34 इंच का। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 इंच शोल्डर ले रही हूँ। तो आपका सीना जितना है 5, अगर 40 से नीचे है तो आप 5 इंच ले लीजिए, 40 से ऊपर है तो आप 5.25 ले लीजिए। और यहाँ पे मैं 6 इंच आर्म होल लूँगी। अगर 40 से ऊपर है तो यहाँ पे 6.25 लेना होता है, 40 से नीचे तो 6 इंच। तो इस तरह से सही फिटिंग बैठता है, अच्छा फिनिशिंग के साथ अच्छा ब्लाउज बन के तैयार होता है। तो अब मैं इस तरह से इस निशान को मिला लूँगी। और अब मैं यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट है हमारा 34 का, सीना 34 है, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 8.5 इंच। तो इस तरह से मैं 8.5 पे निशान लगा लूँगी, और 2 इंच में मार्जिन छोड़ूंगी, और इस लाइन को मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। और फ्रंट की गोलाई हम 1 इंच में देते हैं, तो इस तरह से हम 1 इंच में गोलाई दे देंगे। फ्रंट आर्म होल की गोलाई इस तरह से इस निशान पे लाके मिलाना होता है, इस तरह से मिलाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका चेस्ट जितना होता है, सीना जितना होता है, उसका चौथा भाग लेना है। और लेने के बाद इसमें 2 इंच, 1, 1.5, 2 तक आप मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जितना लिए 10.5, नीचे भी हम 10.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस निशान को मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पे टक्स पॉइंट डालेंगे, तो 4 इंच पे इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। और एक हम ऊपर से इस तरह से 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा
बस्ट पॉइंट जो होता है वो, और यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम 1/2 इंच इस तरफ टक्स डालते हैं और इस तरफ भी ऐसे इस तरह से हम टक्स डालते हैं। और गले का भी निशान लगा लूंगी। 2.25 इंच पे गले का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे हम 6.5 रखेंगे गला, और यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे और यहाँ से इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इस तरह से गोलाई लगा लेंगे। और अब मैं यहाँ पे एक निशान इस तरह से लगाऊंगी, 1/2 इंच में ऊपर, हाफ इंच में ऊपर की तरफ रखूंगी और रखने के बाद यहाँ से हम, तो यहाँ से मैं इस तरह से मिला लूंगी। तो यहाँ से हम इस वाले इसको कट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा बैक में ये जॉइंट होगा तो ये यहाँ पे 1/2 इंच उठा के रखेंगे। और अब मेरा इस तरह से निशान लगाना कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लिए है और अब मैं इस तरह से कपड़े को घुमा लूँगी। तो इस तरह से मैंने अपने तरफ फ्रंट, ये जो वन साइड है ये मैंने अपनी तरफ कर लिए थे और अब मैं ये फ्रंट वाला पार्ट को यहाँ पे रखूँगी। यहाँ पे रखूँगी तो मेरा कपड़ा यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन कम पड़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे रखूँगी कपड़े को इस तरह से किनारे को बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको रख लिया और इसके बराबर मैं निशान लगा लूँगी पूरे में इस तरह से, और इस साइड से भी मैं निशान लगा लूँगी। तो अब मैं इसको हटा लूँगी और इस निशान को अच्छे से मैं सीधा कर लूँगी। और अब हम बैक वाला पार्ट के कटिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमारा जो तैयार लेंथ रहेगा 13 इंच, उसमें हम 1 इंच मार्जिन, सिलाई मार्जिन ले रहे हैं। और फ्रंट वाला पार्ट में हम 1/2 इंच और लिए थे, 14.5 लिए थे। तो बैक वाला पार्ट में हम 1 इंच ही लेंगे मार्जिन। तो 14 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लिए और यहाँ पे भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम मिला लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे अब हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे 6 इंच पे, और रखने के बाद ये हमारा 14 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे तो ये हमारा सीधा आ जाएगा और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम यहाँ पे बैक वाला पार्ट की आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पे और इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। और ये हमारा सीना जो है 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। और अब हम यहाँ पे बैक वाला पार्ट के लिए बैक में हम टक्स डालेंगे तो 4 इंच पे इस तरह से, और यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगा रहे हैं और इस निशान को हमने मिला लिए। तो यहाँ पे भी हमने वही 1/2 इंच पे टक्स डालेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे गले का चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच पे और इसकी जो लंबाई है वो लेंगे 10.5, क्योंकि हम यहाँ पे 3 हुक जितना कपड़ा छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच नीचे दब जाएगा और ये हमारा 3 इंच बच जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को मैंने मिला लिए। और अब मैं यहाँ पे इस तरह से इस निशान को भी मिला लूँगी और अब मैं यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने इस पे गोलाई दे दी और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर लिए है और यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे
और बैक वाला पार्ट में इस साइड में भी हम टक्स का निशान लगा देंगे इस तरह से। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को फोर फोल्ड, ये हमारा 2 डबल था, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिए। और अब हम इसकी चौड़ाई एक बार देख लेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे, सीना जितना होता है उसका चौथा भाग और उसमें फिर ½ इंच एक्स्ट्रा। तो सीना का चौथा भाग हो गया 8.5 इंच और उसमें हम ½ इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंच। तो इस तरह से 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे ये। और यहाँ पे हम इसकी लंबाई देख लेंगे। तो लंबाई हमारा 10.5 इंच तैयार लेंथ रहेगा, तो उसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए कपड़े को इस तरह से ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 11.5। तो 11.5 पे हमने इस तरह से निशान लगा लिए और इस निशान को हम इस तरह से मिला लें। और अब हम यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से गोलाई देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे इतना कटा हुआ है, तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट में कटिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से हम गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमने इस पे गोलाई दे दिए। ये हमारा इस तरह से था। और फ्रंट वाला पार्ट के लिए हम आगे ½ इंच इस तरह से गोलाई देते हैं। तो इस तरह से हमने आगे का शेप के लिए भी निशान लगा दिए। और यहाँ पे हम मोहरी का अब निशान लगाएंगे। तो मोहरी हमारा है 10 इंच, तो इसका हम 5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इसमें हम 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे, 7 इंच तो हो जाएगा। और इस निशान को हम यहाँ से मिला लेंगे इस तरह से, ऐसे मिला लेंगे। और ये हमारा फिटिंग का इस तरह से हमारा फिटिंग का हो जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर लिए है। और अब हम फ्रंट शेप भी दे देंगे इस पे। और इस पे हम आगे और पीछे इस तरह से निशान लगा देंगे, क्योंकि जब भी हम बाजू की आगे का शेप दे देते हैं तब ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा दोनों बाजू एक ही साइड में हो जाएगा। जैसे ये हमारा हो जाएगा एक बाजू और ये हो जाएगा हमारा एक बाजू। तो इसका जो दोनों निशान है वो हमारा अंदर की साइड है। अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे, अगर हम शेप नहीं लगा निशान नहीं लगाएंगे, तो शेप देने के बाद अगर हम इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा दोनों काट एक ही जैसा बन जाएगा। इस तरह से एक ही साइड का हो जाएगा, तो ये हमारा एक बाजू का बन जाएगा। तो तब हमारा बहुत दिक्कत आते हैं, ये बैक में चला जाएगा, ये फ्रंट में तो झोल आएगा। तो इसी वजह से हमारा ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है। ये फ्रंट दोनों या तो ऊपर अंदर रहे या तो ऊपर रहे, तो दोनों इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। और अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को सीधा साइड में बिछा दिए हैं। और अब हम यहाँ पे जो हमने अस्तर की कटिंग करे थे उसको इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे तो हम 2 बाजू रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम बाजू को रखेंगे और यहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा जॉइंट आएगा इस तरह से। ये बॉर्डर हमारा तो रह जाएगा, पर यहाँ से हम थोड़ा सा दोनों साइड में जोड़ लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हम बीच में से कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। तो अब मैं ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। इसकी भी आर्म होल और इसकी आर्म होल ऐसे आमने सामने रहेगा इस तरह से। तो हमारा कपड़े की बचत भी हो जाता है, इस तरह से कम कपड़े में भी हमारा अच्छे से कटिंग हो जाता है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इसको मैं इस तरह से
सीधा मेन फैब्रिक को इसीलिए बिछाया है क्योंकि हम इसको 1/2 इंच मार्जिन के हिसाब से सील के फिर पीछे इस तरह से पलट देंगे और ये हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये हमारा नीचे चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। तो इसी तरह से मैं सबको ये 5 जो पार्ट है इसको पहले सील लूँगी, यहाँ से सीलने के बाद इसको पलटूँगी। तो इसकी कटिंग आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।